हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने एक नया कपड़ा बिछाया हुआ है। पूजा प्रारंभ करने से पहले आज के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। निर्जला एकादशी या फिर किसी भी एकादशी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए। एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और लड्डू गोपाल जी भी उन्हीं का रूप है, इसलिए हमें लड्डू गोपाल जी का अभिषेक भी करना चाहिए। अगर आपके पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप उनका भी आज के दिन पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। अगर आपके पास राम भगवान और माता सीता की मूर्ति है तो आप उनका भी अभिषेक आज के दिन अवश्य करें। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। निर्जला एकादशी व्रत में बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत रखा जाता है। जो लोग पूरी साल में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, केवल आज के दिन अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको सभी एकादशियों के व्रत करने का पुण्य और फल प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर को चौकी पर विराजित कर लिया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। भगवान जी को आसन देने के लिए आप फूलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनाज में आप गेहूं और जौ का प्रयोग करें। आज के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब हम सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमने कलश में शुद्ध जल भरा है। इसके साथ ही हमने कलश के कंठ पर कलावा भी बांधा है। अब हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे, एक सिक्का, सफेद तिल और पुष्प डालेंगे। पंच पल्लव के रूप में आप आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते प्रयोग कर सकते हैं। आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते लगाएं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर अनाज से भरा हुआ एक पात्र रखते हैं जिसमें आप गेहूं या फिर जौ का प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सफेद तिल रखे हुए हैं। इसके बाद हम कलश के मुख पर अब एक दीपक रखेंगे। भगवान विष्णु की पूजा में हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। अब हमने कलश के मुख पर जो अशोक के पत्ते लगाए हैं उनको हम कुमकुम से और पीले चंदन से इस तरह से टीक लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप आज के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन में भगवान श्री हरि का ध्यान लगातार करते रहें। इसके लिए आप मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप लगातार करते रहें। इसके साथ ही आप आज के दिन प्यासे को पानी अवश्य पिलाएं। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पानी का दान अवश्य करें। भूखे और प्यासों को भोजन कराएं। इसके साथ ही आप आज के दिन गर्मी से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा से ज्यादा दान करें, जैसे कि पंखा, फल दान करें। मौसमी फल कोई भी हो, जैसे कि आम, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सभी चीजें आपको आज के दिन जरूर दान करनी चाहिए। इसके बाद मैंने कलश पर स्वास्तिक बनाया है। अब हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। कलश को चौकी पर विराजित करने के लिए आप अनाज का अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर आप तिल से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अनाज रखा हुआ है जिस पर हमने कलश को विराजित किया है। इसके बाद हमने माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि को पीली चुनरी उड़ाई है। आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं आज के दिन। अब हम भगवान की पूजा प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए हमें दीपक प्रज्वलित करना होगा क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हमने यहाँ पर दीपक को तिल का आसन दिया है, उस पर हमने दीपक रखा हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान गणेश को भी चौकी पर विराजित किया है क्योंकि भगवान गणेश की पूजा हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है। भगवान गणेश को भी हमने तिल का आसन दिया है, दीपक प्रज्वलित कर लिया है। हमने कलश के मुख पर रखे हुए दीपक को भी प्रज्वलित कर दिया है। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को हम रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, तिल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम भगवान गणेश को जनेऊ भी अर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में कलावा भी अर्पित करेंगे। गणेश जी की पूजा करने के बाद हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा हम रोली से और हल्दी से करेंगे। भगवान विष्णु को हम रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, सफेद तिल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को भी रोली अर्पित करेंगे, तिल अर्पित करेंगे। अब हम माता लक्ष्मी को सिंदूर दान करेंगे। आज के दिन आपको सिंदूर दान अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी को हम 5 बार सिंदूर दान करेंगे। यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी को बिंदी भी लगाई है। आप भी इस तरह से माता लक्ष्मी को बिंदी लगा सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी का पूजन करेंगे। लड्डू गोपाल जी को हम रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, तिल अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को भी हम कलावा अर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी को भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करेंगे। आज की पूजा में आपको जो भी पुष्प आसानी से मिल जाते हैं आप वह पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कलश का पूजन करेंगे। कलश को हम रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और तिल अर्पित करेंगे। कलश को भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम कलश को पुष्प भी अर्पित करेंगे।
अब हमने कलश के मुख पर जो दीपक प्रज्वलित किया है उसका भी हमें पूजन करना है। उसको भी हम रोली लगाएंगे, हल्दी अर्पित करेंगे, तिल अर्पित करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम पुष्प भी अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने हमने जो दीपक प्रज्वलित किया है उसका भी हमें पूजन करना चाहिए। रोली अर्पित करेंगे, हल्दी अर्पित करेंगे, तिल अर्पित करेंगे, साथ में हम पुष्प भी अर्पित करेंगे। अब हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचमेवा का भोग लगाएंगे। आज की पूजा में हमें अन्न का भोग नहीं लगाना है। यदि आप आज के दिन मिठाई का भोग लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दूध से बनी मिठाई का ही भोग लगाना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें, तुलसी दल अवश्य डालें। इसके साथ ही भगवान गणेश को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल का प्रयोग ना करें, भगवान गणेश को अलग से भोग लगाएं। अब हमने यहाँ पर कुछ दान सामग्री रखी हुई है जो हम निर्जला एकादशी के दिन दान करेंगे, जिसमें हमने मिट्टी के घड़े में जल भरा हुआ है, घड़े के कंठ पर हमने कलावा बांधा हुआ है, मौसमी फल खरबूज भी रखा हुआ है और पंखा भी रखा हुआ है। इसके साथ ही हमें 1 कटोरी चीनी भी दान करनी चाहिए, कुछ दक्षिणा भी दान करनी चाहिए। चीनी हम इसलिए दान करते हैं यदि कोई जल से शरबत बनाकर पीना चाहता है तो वो शरबत बनाकर पी सके। तो फ्रेंड्स, आपको दान कैसे करना है वह भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और लड्डू गोपाल जी को पंचामृत का भोग लगाया है। अब हमने यहाँ पर भगवान जी को फलों का भी भोग लगाया है, जिसमें हमने आम का भोग लगाया है, खरबूज का भोग लगाया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर पानी वाले नारियल का भी भोग भगवान जी को लगाया है। आप कोई भी मौसमी फल का भोग भगवान जी को लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी को कुछ सुहाग की सामग्री दान की है। सुहाग की सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करने के लिए हमने यहाँ पर अलग से दीप प्रज्वलित किया है। आप इस तरह से अलग से दीपक प्रज्वलित करें, उससे ही भगवान जी की आरती करें। आरती में आप सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर भगवान विष्णु की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें। इसके साथ ही आप कृष्ण कन्हैया की भी आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हम दीपक के चारों ओर जल घुमाएंगे, दीपक को शांत करेंगे, सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। चरण स्पर्श करने के बाद हमें भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगनी चाहिए। जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफी अवश्य मांगनी चाहिए। इसके बाद हम सभी भगवान को आरती दिखाएंगे। अब हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ेंगे। उसके लिए हम कथा की पुस्तक का भी पूजन हम रोली और हल्दी से करेंगे। तिल अर्पित करेंगे, हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर के हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ेंगे। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप नारायण कवच का भी पाठ कर सकते हैं। कथा पूरी होने के बाद हमने हाथ में जो पुष्प और तिल लिए हैं उनको हम भगवान के सामने अर्पित कर देंगे। पूजा संपन्न होने के बाद अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से छोटा सा हवन कर सकते हैं। सबसे पहले आप फर्श पर स्वास्तिक बना लीजिएगा, हल्दी से या फिर कुमकुम से थोड़े से तिल अर्पित करिएगा। उसके बाद हवन कुंड में आम की लकड़ी या फिर उपला लेकर के विराजमान करिएगा। घी और कपूर से हवन की अग्नि प्रज्वलित करिएगा। अब हम इसमें सबसे पहले 5 या फिर 2 आहुति भगवान गणेश के नाम से अर्पित करेंगे, घी अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आप आज के दिन अपने कुल देवता के नाम से भी हवन करें। आपके जो भी कुल देवता या फिर कुल देवी हो उनके नाम से भी आहुति आप हवन में जरूर अर्पित करिएगा। इसके साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के नाम से आप आहुति दीजिएगा। अगर आपके परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा कर रहे हैं तो आप उनके हाथों से ही यह आहुति हवन में डलवाएं। तो इस तरह से आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। चूंकि आज एकादशी का व्रत है तो आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के नाम से भी आहुति हवन कुंड में अवश्य दें। इसके साथ ही आप जो भी देवी देवता जिनको आप बहुत मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनके नाम से भी आहुति हवन में अर्पित कर सकते हैं। जब हवन संपूर्ण हो जाता है तो हमें हवन की अग्नि को इस तरह से जल अर्पित करके शांत करना चाहिए। इसके बाद हमें हवन कुंड के चरण स्पर्श करने चाहिए। हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। अब हमें निर्जला एकादशी के दिन जो भी दान सामग्री दान करनी है उसको भी हम पूजा के बाद इस तरह से भगवान के सामने रख करके ही दान करेंगे। हाथ में अपने दुपट्टे या फिर साड़ी का छोर लेकर के थोड़ा सा जल डालेंगे और इस तरह से हम 2 बार घुमाएंगे। इस प्रकार से हम दान की प्रक्रिया करते हैं। आपको जो भी सामग्री दान करनी हो आप इस तरह से कर सकते हैं। दान करने के बाद हमें दान सामग्री के चरण स्पर्श करने चाहिए और हाथ भी जोड़ने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफ कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।